सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्काराः सशान्ति मधि गच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे कुंती पुत्र, जो सारी इच्छाओं को त्याग कर ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसे अहंकार से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। इसको प्राप्त कर लेने पर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। अब प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय का सारांश। भारतीय संस्कृति कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जितना करोगे उतना ही मिलेगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म। कर्मों से ही पाप पुण्यों का संचय होता है और पाप पुण्यों से ही व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म का कर्ता मनुष्य स्वयं बन जाता है। कहा गया है, यदि चेद ईश्वरः तत् तव कर्म फलम। यदि ईश्वर है तो वो तेरे ही कर्मों का फल है। जितना सुकृत होगा, पुण्य होगा, उसी अनुपात में भोग मिलेगा। पुण्यों की अधिकता ही मनुष्य के लिए स्वर्ग भोगों का मार्ग खोलती है और जब तक पुण्य नष्ट नहीं होते तब तक वो स्वर्ग सुख भोगता है। पुण्यों के क्षीण होने पर व्यक्ति पुनः संसार में लौटकर 84 लाख योनियों के चक्रजाल में फंस जाता है। इसीलिए कृष्ण फल की कामना से रहित कर्म की स्थापना करते हैं। कर्म फल की कामना मनुष्य को कर्म बंधन में बांध लेती है। जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति जितना यत्न करता है उतना ही दलदल में धंसता चला जाता है। कर्म बंधन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भारतीय धर्मों ने आत्मशुचिता पर बहुत ध्यान दिया है। वैदिक धर्म हो या बौद्ध धर्म, जैन मत हो या भागवत, वैष्णव, शैव, शाक्त, सभी में आत्मशुचिता को प्रमुखता दी गई है। आत्मशुचिता बिना निरासक्त कर्म के उपलब्ध नहीं हो सकती। फल की इच्छा न करते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो हम में कर्ता भाव का उदय नहीं होगा। हम और हमारे कर्म पृथक पृथक रहेंगे। शारीरिक और मानसिक कर्मों का संयोग आत्मा से नहीं होगा। इस स्थिति में आत्मा कर्म बंधन से कलुषित नहीं होगी। क्या ये वृक्ष कर्म नहीं करते? रात दिन कर्म करके जो फल उत्पन्न करते हैं वे फल जगत को दान कर देते हैं। ये नदियां पानी स्वयं नहीं पीती किंतु रात दिन कार्यरत हैं। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं वे सब सबके लिए कर्म करते हैं। महान विभूतियों के यही लक्षण है, जो रात दिन परोपकार के लिए यत्न करते हैं किंतु प्रतिदान में कुछ नहीं लेते। उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो क्षत्रिय है, उसका धर्म है कि वो धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म युद्ध से उन लोगों का विनाश करे जो अजगर बनकर पूरी मानवता को निगले जा रहे हैं।